नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक रुचिरा के प्रथम पाठ सुभाषितानी के शेष जो बचे हुए श्लोक हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, पहला श्लोक है, पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनेत मधुमक्षिकाशौ सन्तस्तथैव संसज्जन् दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसुक्तरसं सृजन्ति। मधुमक्खी के माध्यम से उदाहरण देकर के सज्जन व्यक्ति की विशेषताओं के बारे में बताया गया है। तो यहाँ से देखिए, मधुमक्खी से मधुमक्षिकाशौ मधुमक्खी, कटुकम कड़वे, मधुरम और मधुर, रसम यानी रस को, समानम यानी समान रूप से, पीत्वा यानी पीकर के, मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पीकर के, माधुर्यमेव मधुर रस को ही जनियत यानी उत्पन्न करती है। मधुमक्षिकासौ मधुमक्खी, कटुकम यानी कड़वे, मधुरम और मधुर रसम यानी रस को, समानम पीत्वा समान रूप से पी करके, माधुर्य में जनियत मधुर रस का ही निर्माण करती है। उसी तरह से उदाहरण देके बताया है, संत यानी सज्जन व्यक्ति, तथैव यानी उसी तरह, सज्जन व्यक्ति भी उसी तरह, सम सज्जन दुर्जनानाम सज्जन और दुर्जन व्यक्तियों के, वचे यानी वचनों को, समय यानी समान रूप से, श्रुत्वा यानी सुन करके, मधुर सुक्त रसम सृजन्ति मधुर रस का ही निर्माण करता है, मीठे रसों का ही निर्माण करता है। पुनः देखिए, दोबारा देख लीजिए, मधुमक्षिकासौ मधुमक्खी, कटुकम कड़वे, मधुरम और मधुर रस को, समानम पीत्वा समान रूप से पी करके, माधुर्य में जन्यते मीठे रस का ही निर्माण करती है, मीठे रस को ही उत्पन्न करती हैं। तथैव उसी तरह, उसी प्रकार, संत यानी सज्जन व्यक्ति भी सज्जन और दुर्जन व्यक्तियों के वचे यानी वचनों को समय श्रुत्वा समान रूप से सुन करके, मधुर सुक्त रसम सृजन्ति मीठे रसों का ही निर्माण करता है, मीठे वचनों का ही निर्माण करता है। अगला देखिए, विहाय पौरुषम यो हि देवम एव अवलंबते प्रसाद सिंहवत् तस्य मूर्धन्य तिष्ठन्ति वायसः। इसमें मनुष्य की विशेषताओं का वर्णन किया है कि विहाय पौरुषम यो ही, यो यानी जो, पौरुष जो मनुष्य, पौरुषम यानी कर्म क्षेत्र को, विहाय यानी छोड़ करके, जो मनुष्य अपने कर्म क्षेत्र को छोड़ करके देव यानी भाग्य का अवलंबित यानी आश्रय लेता है, जो मनुष्य अपने कर्म क्षेत्र को छोड़ करके अपने भाग्य का आश्रय लेता है, वह मनुष्य प्रसाद सिंहवत, प्रसाद यानी महल के सामने, सिंह यानी शेर स्थित है, वह मनुष्य महल के सामने शेर स्थित है, अर्थात महल के सामने शेर की कोई मूर्ति स्थापित है, मूर्ति लगी हुई है, स्टेचू बना हुआ है, उसी तरह से है। तस्य मूर्धन्य तिष्ठन्ति वायसः, तस्य यानी जिसके, मूर्धन्य यानी मस्तक पर, तिष्ठन्ति वायसः कौवे, वायसा यानी कौवे, तिष्ठन्ति यानी बैठते हैं, जिसके मस्तक पर कौवे बैठते हैं। दोबारा देखिए, यह यानी जो मनुष्य पौरुषम विहाय, पौरुषम यानी कर्म क्षेत्र को, विहाय यानी छोड़ करके, देवम एवं अवलंबते भाग्य का आश्रय लेते हैं, वह मनुष्य प्रसाद सिंहवत, महल के सामने सिंह की यानी शेर की मूर्ति स्थित है, उसके समान है। तस्य मूर्धन्य तिष्ठन्ति वायसा, जिसके मस्तक पर कौवे बैठते हैं। अगला श्लोक है, पुत्र पुष्प पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारुभी धन्या मही वह ईशाम विमुखम यान्ति नार्थिन है। देखिए, पुष्प
पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल, मूल कहते हैं जड़ को, वल्कल, त्वचा, वल्कल का अर्थ होता है त्वचा, पुष्प, दोबारा देखिए, पुष्प, पत्र यानी पत्ते, फल, छाया, मूल यानी जड़, वल्कल यानी उसकी त्वचा, और दारुबी यानी लकड़ी, दारुबी लकड़ी। इन सबको धन्य यानी सबको प्राप्त करके मही वह यानी वृक्ष है जो धन्य यानी धन्य है। पुष्प, पत्र, फल, छाया, जड़, त्वचा और लकड़ी, इन सबको प्राप्त करके वृक्ष धन्य है। ऐसाम विमुखम यान्ति न अर्थिन, ऐसाम यानी जिसके कारण, न अर्थ ने यानी कोई भी याचक, विमुखम विमुख होकर के, निराश होकर के, न यान्ति यानी नहीं जाता है, जिसके कारण या जिससे कोई भी याचक निराश होकर के, विमुख होकर के नहीं जाता है। पुनः देखिए, पुष्प, पत्र, फल, छाया, जड़, त्वचा और लकड़ी, इन सबको प्राप्त करके वृक्ष धन्य है, जिसके कारण कोई भी याचक विमुख होकर के, निराश होकर के नहीं जाता है। अगला श्लोक है, चिंतनीया हि विपदाम आदादेव प्रतिक्रिया, न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहीनाग्रहे। बहुत ही सुंदर श्लोक है। देखिए, चिंतनीया ही विपदाम आदादेव प्रतिक्रिया, न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहीनाग्रहे। विपदाम यानी विपत्ति से, आदादेव यानी आने से पूर्व ही, प्रतिक्रिया उसके बचने का उपाय, चिंतनीय निश्चित रूप से सोच लेना चाहिए। मनुष्य को विपदाम यानी विपत्ति के आदादेव आने से पूर्व ही प्रतिक्रिया उससे बचने के उपाय के बारे में चिंतनीय यानी विचार कर लेना चाहिए। उदाहरण देके बताया है, प्रदीप्ते वहीनाग्रहे, ग्रहे यानी घर में, वंदिना यानी आग के, प्रदीप्त यानी लग जाने पर, घर में आग लग जाने पर, कूप खननम कुएं को खोदना, न युक्तम उचित नहीं है। घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। पुनः देखिए, विपदा मादादे, विपत्ति के आने से पूर्व ही प्रतिक्रिया उससे बचने के उपाय के बारे में चिंतनीय यानी सोच लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए। वहीं ना प्रदीप्ता ग्रहे, प्रदीप्ते ग्रहे, वहीं ग्रहे यानी घर में, वन्नी यानी आग, प्रदीप्त यानी लग जाने पर, घर में आग लग जाने पर, न कूप खननम युक्तम, कुआं खोदना उचित नहीं है। तो ये पहला जो पाठ था उसके बचे हुए श्लोक थे, उनको भी आज पूरा करा दिया है। आशा है मुझे आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। धन्यवाद।